लीजेंड्स नेवर डाई, ये लाइन इस मोटरसाइकिल पर परफेक्टली फिट होती है क्योंकि ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसने इंडियन मार्केट में ना सिर्फ स्पोर्ट्स सेगमेंट की शुरुआत की बल्कि उसको आज भी बरकरार रखा है। आज मेरे साथ में 2025 बजाज पल्सर 150 है। ये ओजी पल्सर मेरे साथ में है। पल्सर के अंदर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। 125 सीसी से लेकर 250 सीसी तक की, 400 सीसी तक की पल्सर आपको देखने को मिलती है। बट ये वो पल्सर है जिसने इस सेगमेंट की शुरुआत की और आज भी ये भारतीय बाजार में उतनी ही पसंद की जाती है, जबकि आज के समय में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी आपको देखने को मिलता है। तो 2025 के अंदर पल्सर 150 अगर आप लेने जाते हो तो क्या कुछ ये मोटरसाइकिल ऑफर करती है, किस प्राइस पॉइंट पर आपको मिलेगी, सभी डिटेल्स आज के वीडियो में आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो देखो, लुक एंड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने यहां पर बहुत ही मिनिमल चेंजेस किए हैं डिज़ाइन पार्ट के अंदर। ज़्यादातर चीज़ें आपको वैसी ही नज़र आती हैं जैसे कि ओजी पल्सर के अंदर पहले से ऑफर की जा रही हैं। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो वही हैलोजन हेडलाइट सेटअप आपको देखने को मिलता है। इंडिकेटर भी हैलोजन रखे गए हैं। फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है। आगे की तरफ देखोगे तो 280 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा एबीएस के साथ। 90 सेक्शन का फ्रंट में टायर है। 17 इंच के अलॉय व्हील हैं। ट्यूबलेस टायर्स आपको यहां पर ऑफर किए जाते हैं। और साइड प्रोफाइल में आओगे तो 15 लीटर का वही बड़ा मस्कुलर फ्यूल टैंक आपको मिलता है ज़्यादा फ्यूल रेंज के लिए। और आगे यहाँ पर टैंक एक्सटेंशंस भी लगाए गए हैं जो कि इसको थोड़ा सा मॉडर्न टच भी देते हैं। साइड पैनल पर आपको ये कार्बन फाइबर फिनिश टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि इसको प्रीमियम लुक देता है। इंजन की बात करें तो ये भी एज इट इज़ सेम रखा गया है, हालांकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के चलते नए अपडेट्स इसको दिए गए हैं। तो यहाँ आपको 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। ये 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन है जो कि अब देता है 13.8 bhp की पावर, 13.25 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। OBD2B नॉर्म्स के साथ में ये आ चुका है, यानी कि 2 O2 सेंसर अब आपको यहाँ इसके एग्जॉस्ट पाइप के अंदर देखने को मिलेंगे। नए नॉर्म्स आए हैं जिसकी वजह से इंजन की रिफाइनमेंट बढ़ी है, पावर थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, बट ये मोटरसाइकिल आज भी वैसा ही फील आपको देती है जैसा कि अपने स्टार्टिंग डेज में देती थी। नीचे की तरफ देखोगे तो इंजन मड कवर आपको देखने को मिल जाएगा। 165 mm की आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जिसकी वजह से खराब रास्तों में बाइक कहीं भी टच नहीं होती, आराम से आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हो। बाकी टेल सेक्शन अगर आप देखोगे तो एज इट इज सेम है, वही एग्जॉस्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक ऑब्जर्वर आ जाते हैं। पीछे की तरफ में 230 mm का डिस्क ब्रेक आता है और 17 इंच का अलॉय व्हील है जिसके साथ 120/80 सेक्शन का पीछे टायर आपको मिलेगा। टेल लाइट एलईडी आपको देखने को मिलती है। इंडिकेटर्स हैलोजन है। वैसा ही डिज़ाइन सेटअप आपको देखने को मिलता है जैसा कि पहले से ऑफर किया जाता था। बाकी सीट वगैरह की अगर मैं बात करूं तो स्प्लिट सीट सेटअप बाइक के अंदर आता है। स्प्लिट ग्रैब रेल्स आते हैं। सीट हाइट 785 mm है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। मेरी हाइट के आसपास अगर आपकी हाइट है तो दोनों पैर आपके आराम से आएंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक का वजन 148 किलोग्राम है, तो बहुत ज़्यादा हल्की या बहुत ज़्यादा भारी इसको नहीं आएंगे। डिसेंट वेट जो है वो बाइक कैरी करती है। और सामने की तरफ देखोगे तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर मल्टीपल स्विचेस दिए गए हैं। हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर, हॉर्न, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। मीटर कंसोल को अपडेट कर दिया गया है। फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर सब कुछ मिलेगा। कुछ एक चीज़ें नहीं है जैसे कि गियर इंडिकेटर नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्ट है बट टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है। कॉलर आईडी, SMS अलर्ट आपको इस मीटर कंसोल में देखने को मिल जाता है। और यहीं साइड में देखोगे तो एक USB टाइप ए चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। तो फ़ोन अगर चार्ज करना है, डिवाइस आपको कोई भी चार्जिंग पर लगाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप इस पल्सर 150 के साथ में कर सकते हो। 2 वेरिएंट में बजाज इस मोटरसाइकिल को फिलहाल इंडियन मार्केट में ऑफर कर रहा है। पहला सिंगल डिस्क सिंगल सीट वेरिएंट है और दूसरा डुअल डिस्क डुअल सीट वेरिएंट है, जहां पर ये टॉप वेरिएंट आप इसको कह सकते हो। स्प्लिट सीट सेटअप आ जाता है। डुअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS आ जाता है। किन लोगों के लिए बनाई गई है पल्सर OG 150? तो देखो, पल्सर जो है वो काफ़ी लोगों से अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने बाइक चलाना ही पल्सर 150 के साथ में सीखा था। ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों की ड्रीम बाइक थी। जब स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, लोगों को देखते थे पल्सर चलाते हुए, तो लोगों का ड्रीम हुआ करता था कि एक दिन वो भी पल्सर ओन करेंगे। और उनके लिए आज भी ये इंडियन मार्केट के अंदर है एक लीजेंडरी मोटरसाइकिल जिसने एक ऐसे सेगमेंट की शुरुआत की इंडियन मार्केट के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। ये वो मोटरसाइकिल है जिसने इंडिया में स्पोर्ट्स बाइक का सेगमेंट शुरू किया, उसको पॉपुलर बनाया और आज इतना पॉपुलर बनाया है कि आज हर एक लड़के की पहली पसंद होती है एक स्पोर्ट्स बाइक। और वहाँ पर आज भी आपके पास ऑप्शन है पल्सर 150 को खरीदने का।
इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया आपको मिल जाती है। माइलेज वगैरह की बात करूं तो आप यहां पर 40-45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो उससे निकाल सकते हो। डिसेंट माइलेज के साथ में आपको ये बाइक देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस अच्छी है, कंप्यूटर सेगमेंट के अंदर बाइक आती है। सीटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप डेली कंप्यूटर के तौर पर एक बाइक देख रहे हो जहाँ पर आपको कंफर्ट जो है वो मिले, बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिले, तो वहाँ आप पल्सर 150 को कंसिडर कर सकते हो। साथ ही 150 सीसी सेगमेंट के अंदर ये सबसे सस्ती और अफोर्डेबल 150 सीसी मोटरसाइकिल भी है, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है उनकी प्राइस अगर आप देखो तो इससे काफ़ी ज़्यादा है। बेस मॉडल अगर आप लेने जाओगे तो 1,17,000 रुपये से एक्स शोरूम आपको देखने को मिलेगा, और ट्विन डिस्क अगर आप लेने जाते हो तो आपको ये लगभग 1,21,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस के साथ में मिल जाती है। तो प्राइसिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको इसके साथ में मिलती है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये पल्सर 150 कैसी लगती है। क्या आज के समय में जहां पर पल्सर के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, उनमें आप इस पल्सर 150 को कंसिडर करना चाहोगे? कमेंट करना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।